अबे फरहान भाई, फरहान। Everyone goes on to congratulate Ferran frigging Torres. यहाँ पे चांस है, रोब चांस है, लेवा शूट है, लेवा लेवा लेवांडोव्स्की scores. This is what we needed. ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस। मैच डे ब्रेकडाउन में आप लोगों का स्वागत है। हमने कल काफ़ी सारे मैचेस देखे, काफ़ी सारे मैचेस हुए। बाय द वे, मैनचेस्टर यूनाइटेड कांट लूज एट दिस मोमेंट बिकॉज उनके पास एक ऐसा वेपन है ना, ये जो वेपन है उनके आर्सेनल में अप टॉप, जो प्रेजेंस है यहाँ पे रैशफोर्ड का। करंटली तुम देखोगे 17 मैचेस में 16 गोल मार चुका है बंदा। करंटली मोस्ट इन फॉर्म प्लेयर है, जैसे कि हम सब ने बात की इस बारे में। यूनाइटेड की टीम में जो मेन डिफरेंस मेकर मार्कस रैशफोर्ड, बट देन उसको फुल फ्लो फंक्शनिंग उसके इस्तेमाल करने के लिए ब्रूनो फर्नांडिस का बहुत बड़ा हाथ आता है इस मैच में। ऑब्वियसली हमको पता है कि भाई एक टीम एकजुट होकर तभी खेलेगी जब उसके सारे फिक्चर्स वर्क करेंगे। और एरिक टेन हाग को एक बहुत बड़ा थैंक्स है यहाँ पे कि वो उस टीम को, मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम को एक पूरी फुल फंक्शनिंग टीम बना दी है जस्ट 6-7 महीनों में। बिकॉज 7 महीने पहले या पिछले सीजन अगर तुम याद करोगे यूनाइटेड का, तो एक डिसजॉइंट ओरिएंटेशन के साथ यूनाइटेड खेलती थी। उनके मिडफील्ड में कोई अंडरस्टैंडिंग होती नहीं थी बिकॉज वही हम मैकफ्रेड की मिडफील्ड देखते आए थे। और कई बार हमने कहा था भाई कि यूनाइटेड को मैकफ्रेड से ऊपर जाना पड़ेगा। एंड आज जब हम देखते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसेमेरो के साथ खेलती है मिडफील्ड में, एंड नाउ कैसेमेरो इवन अलॉन्ग विद फ्रेड का रोल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, फ्रेड की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है और यूनाइटेड ऑल टुगेदर एज अ यूनिट इंप्रूव हुई है। और हम यही बात ऑब्वियसली हर मैचेस में करते हैं जो भी यूनाइटेड खेलती है। कहीं ना कहीं यूनाइटेड के कुछ स्लो गेम्स होते हैं, जैसे आज भी जो लेस्टर के अगेंस्ट फर्स्ट हाफ था, लेस्टर डोमिनेट कर रही थी यार। लेस्टर शुड हैव एक्चुअली गॉन 2-0 अप। इफ इट वरेंट फॉर डेहिया, लेस्टर 2-0 अप होती क्लीन, नो वरीज भाई। जो डेहिया ने आज जो सेव्स पुल ऑफ किए हैं 1v1 में, उसने हार्वी बार्न्स का जो सेव किया था और इनाचो का हेडर जो उसने सेव किया नियर पोल पे भाई, इम्पेकेबल गोलकीपिंग कर रहा है भाई ये बंदा। 500 अपीयरेंस बंदे के हो चुके हैं, मोर देन दैट ही इज अ क्लब लेजेंड नाउ। एंड मैं क्यों बात कर रहा हूँ यूनाइटेड की, मैं क्यों यहाँ पे बकवास कर रहा हूँ यूनाइटेड की, बिकॉज तुमको पता है भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम है जो कि आगे आने वाला है। बार्सिलोना खेलने वाली है ओटी पे यूनाइटेड के अगेंस्ट, और आज ये गेम ओटी पे था। एक चीज़ ऑब्जर्व करी मैंने यहाँ पे, इसका पॉइंट यही है, आई फाउंड लेस्टर सिटी फर्स्ट हाफ में यूनाइटेड को डोमिनेट कर रही थी। उनके अगेंस्ट वो बिल्डअप प्ले में टेटे राइट हैंड फ्लैंक से एक्सप्लॉइट कर पाए थे। हार्वी बार्न्स को वो चांसेस मिल रहे थे खेलने के, वो कनेक्शंस बन रहा था। ड्यूसबरी हॉल का एक दो चांस बन रहा था, दैट शॉट ही टुक जो वाइड चला गया। अपार्ट फ्रॉम दैट आई सॉ कि भाई कहीं ना कहीं यूनाइटेड अगेंस्ट आप उनको सेकंड बेस्ट टीम बना सकते हो इफ़ यू गो ऑन एंड प्ले योर गेम। अब ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रेंडन रॉजर्स की लेस्टर के पास सेकंड हाफ में वो नहीं रहा होगा, फिटनेस कह सकते हो या कह सकते हो कि एक क्लिनिकलनेस की कमी रह गई हो, जहाँ की यूनाइटेड सेकंड हाफ में एक अच्छा कमबैक दिखा पाई हम लोगों को। बार्सिलोना कैन दे डू इट? ऑब्वियसली लेस्टर के पास उनके प्रिफर्ड प्लेयर्स हैं, ठीक है, दे हैव टेटे, दे हैव हार्वी बार्न्स, उनके पास मैडिसन है, एवरीवन, ठीक है। बार्सिलोना विल नॉट हैव देयर गाइज। अगर पेद्री, गावी, डेम्बेले हमारे पास होते तो मैं फिर भी कह सकता था अच्छा चांस है, बट देन हु नोस कि हमें सरप्राइज कर दे बार्सिलोना। बट देन इट्स जस्ट नॉट अबाउट दैट। ये एक पर्टिकुलर फिक्चर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड बिकॉज वो मुझे पर गेम कन्विंस करते आ रहे हैं कि राइट नाउ दे आर द फोर्स टू रेकन। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड डिफेंसिवली सॉलिड है भाई, ठीक है। आज ऑब्वियसली क्लीन शीट रखी, उसमें बहुत बड़ा हाथ है भाई डेहिया का ऑब्वियसली, बट देन लिसांड्रो मार्टिनेज इन दिस टीम अ बिग डिफरेंस मेकर है यार। और लूक शॉ ऑन दैट लेफ्ट बैक पोजीशन, मलासिया भी खेले। और सबसे अच्छी बात भाई साहब, जो एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है टीम में, कौन राइट बैक खेलेगा, कौन किस पोजीशंस को ऑक्यूपाई करेगा। एरन वन बिसाका के पास ना बहुत सारे डाइवर्स रोल नहीं होते, उसका गेम बहुत सिंपल होता है। ही इज अ प्लेयर ऑन द राइट बैक पोजीशन, उसको वो नेचुरल राइट बैक का रोल कंप्लीट करना है। ही हैज टू गो फॉरवर्ड, गेट इन दोस क्रॉसेस, हैज टू कम बैक एंड डिफेंड। डिएगो डालो जब पिच पे होते हैं ना, देयर इज अ डिफरेंस इन द टीम। डालो के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड इन्वर्ट कर सकती है राइट बैक को, एंड वो मिडफील्ड में एक एक्स्ट्रा नंबर रखते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्ट किसको बेनिफिट मिलता है बताओ? हु गेट्स अ डायरेक्ट बेनिफिट विद डालो इन्वर्टिंग? भाई ब्रूनो फर्नांडिस को मिलता है, बिकॉज ब्रूनो फर्नांडिस कैन गो वाइड। अगर वो वाइड जाएगा ही विल हैव समबडी टू कट बैक अगर उस बंदे को क्लोज डाउन किया जाए राइट फ्लैंक पे। बिकॉज हम सबको पता है कि ब्रूनो कांट ड्रिबल 1v1। अगर ब्रूनो को तुम कोई अपोजिशन टीम के लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब यूनाइटेड के राइट हैंड साइड पे तुम क्लोज डाउन कर दो, 2v1 या 3v1 बना दो। अब ब्रूनो इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय जो कि ड्रिबल पास कर जाए, तो ही नीड सपोर्ट। और उसके सपोर्ट में सबसे पहला बंदा कौन होता है? डिएगो डालो इन्वर्ट करके, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट दिखाया
है इस यूनाइटेड की टीम में, खासकर विद द रोल ऑफ वाउट वेगहॉर्स्ट। ही इज नॉट अ गोल स्कोरिंग प्लेयर यार, वेगहॉर्स्ट गोल्स नहीं स्कोर करेगा तुम्हारे लिए, बट व्हाट ही डज इन दिस टीम इज वेरी अंडररेटेड। मुझे पता है कि यूनाइटेड कुड डू बेटर विद अ प्रॉपर 9, क्योंकि आप राशफोर्ड को फिर प्रॉपर लेफ्ट विंग पे खिला सकते हो, तो आप वेगहॉर्स्ट की जगह पे कोई एक नंबर 9 ला दो। हो सकता है कि राशफोर्ड लेफ्ट हैंड साइड चला जाए, जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मार्शियल वापस भी आते हैं तो यू वुड प्ले मार्शियल एज अ नंबर 9, राशफोर्ड को आप लेफ्ट विंग पे डाल सकते हो, ठीक है। नाउ विदाउट मार्शियल वेगहॉर्स्ट क्या करता है, ही इज द स्पेस एक्सप्लोरर। इस टीम में वो बंदा स्पेस ढूंढता है, अपने आप को वहाँ पोजीशन करता है, बिकॉज उस बंदे का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो होल्ड अप प्ले कर सकता है, लिंक अप प्ले करेगा। आज भी हम देख रहे थे वो जो गोल मारा है यूनाइटेड ने, थर्ड गोल जो था जिसमें उन्होंने लिंक अप किया, द वे भाई सांचो ने जिस हिसाब से राउंड अप किया है उस चांस को, इट वाज एवरीथिंग। ये प्योर मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लास है मेरे भाई। और आई हैव टू थैंक एरिक टेन हाग फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ जेडन सांचो। तुमने देखा है कि एरिक टेन हाग ना बहुत ज़्यादा ही इज़ वेरी वोकल अबाउट हिज प्लेयर्स हु आर नॉट परफॉर्मिंग एट द लेवल। हमने देखा कि सांचो के साथ ईटीएस का ट्रीटमेंट किया था, सांचो को उसने किनारे कर दिया भाई, उसने कहा भाई तू ट्रेन कर, तू लाइनअप में मत आ, तू आराम से अपने आप को इंप्रूव कर। एंड सांचो ने वर्क किया, इंप्रूव किया, एंड नाउ ही इज बैक इन द टीम एंड ही इज़ अ डिफरेंट प्लेयर। उसको वो फ्रीडम देता है यहाँ पे, ही आस्क हिम टू प्ले दैट नंबर 10 रोल। और जब गेम में सांचो आए तो ही इज एक्चुअली प्लेइंग एज अ 10 और वाउट वेगहॉर्स्ट 9 खेल रहा है, रैशफोर्ड लेफ्ट चला गया। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है यूनाइटेड की, दिस इज गोइंग टू टेक देम टू द टाइटल्स इन द नियर फ्यूचर मेरे भाई लोग। और आज ये मैच को देख के लेस्टर सिटी के अगेंस्ट जो सेकंड हाफ का डिस्प्ले था यूनाइटेड का, मजा आ गया मेरे भाई। एक और बात है यहाँ पे कि भाई देखो, तुम फ्रेड के साथ ना बिल्डअप प्ले में नहीं इन्वॉल्व हो पाओगे। तुम फ्रेड और सबित्जर के साथ अगर तुम जाते हो, ऑब्वियसली दे वुड ऑलवेज प्रेफर टू हैव कैसेमेरो इन द टीम। अगर कैसेमेरो नहीं है तो मिडफील्ड यूनाइटेड की बहुत ज़्यादा ब्रोक है, and that's the reason why they need somebody in that DM position. They can't go with McTominay, they can't go with Fred alone in that holding role. They have to have another players यार। But still यार, आज हमने देखा फ्रेड को जब हमने सब्स्टिट्यूट होते हुए देखा, उसके बाद जब मैकटोमिने पिच पे आते हैं, मैकटोमिने की वजह से सबित्जर स्टार्टेड टू प्ले बेटर, बिकॉज सबित्जर को वो थोड़ा फ्रीडम मिल रहा था। मैकटोमिने कुछ भी करेगा भाई, डिफेंसिव सॉलिडिटी देगा मिडफील्ड में। सो ये पूरा एक ओवरऑल जो गेम प्ले हमने यूनाइटेड का देखा, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ये चीज़ हमें बताता है कि यूनाइटेड इज अ डिफरेंट ग्रेवी राइट नाउ, और बार्सिलोना विल नॉट हैव इट ईजी एट द ओल्ड ट्रैफोर्ड यार। ऑन द अदर हैंड बार्सिलोना ने अपना गेम खेला कादिस के अगेंस्ट, जहां पे आई वुड से फरान टोरेस रिडेम्पशन गेम था। ये जो 45 मिनट थे ना फरान टोरेस के, ये बेस्ट मिनट्स थे जो कि आज तक बंदे ने खेले हैं बार्सिलोना शर्ट में यार। एंड बंदे का अगेन सेम थिंग गोज टू जावी, क्योंकि उस बंदे ने फरान टोरेस पे ट्रस्ट किया। अब फरान टोरेस ने फिजियोथेरेपिस्ट हायर किया, उस बंदे ने साइकियाट्रिस्ट हायर किया, काफ़ी सारी बातचीत हुई, उसका ट्रेनिंग हुई इंडिविजुअल, एंड देन द वे ही इज गेटिंग बैक इन द टीम नाउ। एक ही गेम है, मुझे पता है कादिस के अगेंस्ट सिर्फ एक सिंपल सा गेम खेला उसने, और ही वॉज द बेस्ट प्लेयर यार। बंदे ने मोस्ट ड्रिबल्स कंप्लीट किए, मोस्ट डुअल्स वन किए, मोस्ट नंबर ऑफ चांसेस क्रिएट किए, एंड ही रूल्ड टुनाइट। जो उसने चांस क्रिएट किया था फॉर द सर्जी रोबर्टो गोल, भाई साहब वो मेसी की आत्मा आ गई थी बाबा उसमें। तो अगेन वी कैन टॉक अबाउट द इंप्रूवमेंट ऑफ फरान टोरेस ऑल नाइट लॉन्ग, बट भाई लोग हमें ओवर हाइप या ओवर टॉक नहीं करना चाहिए इस बंदे को, बिकॉज एक ही गेम है। वी वॉन्ट फरान टू कंटिन्यू दिस वे। हमारे पास करेंटली तुम देखोगे ना 3 विंगर्स हैं, डेम्बेले है, रफीनिया है और फरान टोरेस, और तीनों प्रेफर करते हैं राइट विंग पे खेलना। और जावी को यही चीज़ सॉर्ट करनी होगी कि कौन होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपरेट करने के लिए बंदा। अब फाटी का गेम अगेन मेरे भाई, मैं एकदम ब्लंट रहूँगा, ही वॉज नॉट गुड। जावी बहुत ज़्यादा फाटी की साइड लेते हैं, कहते हैं कि बंदा इंप्रूव कर रहा है धीरे धीरे। पता है मुझे कि तुम एक फॉरवर्ड हो, फॉरवर्ड्स अपने गेम को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशंस, मतलब गोल या फाइनल पास या असिस्ट, बट बार्सिलोना डजंट डू दैट। मेरे ओपिनियन में आई थिंक जो फैंस है कहीं ना कहीं वो पेशेंस खो रहे हैं फाटी को लेके। आज बंदे को अगेन ऑप्शन मिला, अगेन मौका मिला, 86 मिनट बंदे ने आज खेले, बट देन उसका जो आउटपुट था वो दिख के नहीं आया। जावी कहता है कि फाटी इज बेटर व्हेन ही इज प्लेइंग क्लोजर टू अ नंबर 9। लेवांडोस्की के बगल में जो फाटी खेलता है, ही इज़ बेटर। हमने देखा कि इंजरी के बाद से फाटी को ना वो एक्सप्लोसिवनेस खत्म हुई है, उसके टचेस थोड़े से खराब हुए हैं, दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू। बट फाटी क्या वो उस लेवल पे इंप्रूव कर पाएगा, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मेरे भाई लोग ओवर हियर। आज हमने एक और चीज़ ऑब्जर्व की, मैं ये बात आप लोगों को बहुत बार बताया हूँ बाल्डे के बारे में, मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा। बाल्डे कुड बी वेरी गुड, पेस में बहुत बेहतर होगा, डिफेंडिंग में जॉर्डी अल्बा से बेटर होगा, बट वॉट इट डजंट डू इज टाइम्ड रिलीज ऑफ द पास। वो भाई ठीक है प्रोग्रेसिव कैरीज में बहुत फाड़ है, क्योंकि वो बंदा नीट है ड्रिबल में। तुम उसको देखो कि जब भी वो फाइनल थर्ड अप्रोच करता है ना, एक पास डेफिनेटली कट मिलेगा उसको, कट बैक चांस बनेगा, बट ही वोंट डू दैट, वो टेक ऑन करेगा मैन को। और ये छोटी छोटी डिटेल्स है ना, ये गेम में बहुत इंपैक्ट करती है। आज के मैच में बाल्डे के पास काफ़ी सारे चांसेस थे, अगर वो टाइमली कट बैक कर देता तो हमारे पास चांसेस बनते, बट बाल्डे वुड लाइक टू टेक ऑन हिज मैन। वो इतना ज़्यादा अपने ड्रिबल को लेकर इतना कॉन्फिडेंट है कि ही वुड गो ऑन टिल द वेरी एंड ऑफ द पिच।
और मेरे ओपिनियन में कहीं ना कहीं जॉर्डी अल्बा इस मोमेंट में बेटर होगा. अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेंस्ट खेलेंगे वी विल नीड टू हैव दैट कंपोजर, दैट कंट्रोल इन अ टीम, बट स्टिल वुड फील कि कहीं ना कहीं जावी बाल्डे को खिला सकता है, बिकॉज हमें वो एक पिच पे ना वो एक स्पार्क चाहिए और बाल्डे वो प्रोवाइड करता है. बट दैट्स एक लंबी बात है. यहाँ पे यूनाइटेड के प्रीव्यू के बारे में हम बाद में बात करेंगे. ओवरऑल गेम में एक चीज़ तुमने ऑब्जर्व की होगी, फ्रैंकी डे जॉन्ग जैसे पिच से गया गेम का कंट्रोल खत्म हो गया, कादिश चढ़ गई थी. जावी कहता है कादिश को एटलीस्ट एक गोल निकालना चाहिए था. इट वॉज ओनली विथ टर स्टेगन जिसने बचा रखा था. अगेन भाई आई वुड से टर स्टेगन करेंटली द बेस्ट गोलकीपर है यार, हैंड्स डाउन बाय. डेहिया वुड बी ठीक है, डेहिया इज डेहिया ऑब्वियसली, बट करेंटली जिस प्लेयर ने क्लीन शीट्स रख रखे हैं, जिस प्लेयर के स्टैट्स भी हैं जो कि बोलते हैं, द सेव्स ही मेड टुडे, इमैकुलेट सेव्स किए भाई उस बंदे ने, तो वी हैव टू गिव द क्रेडिट. और एक बंदा जिसके बारे में हम बात नहीं करते आए हैं बट देन तुमको पता है हम बात करेंगे, क्रिश्चियनसन है भाई. वो जो आई एम हिम वाली परफॉर्मेंस होती है ना कि हरामखोर मैं कुछ हूँ हरामखोर, दिस गाय डज दैट एवरी सिंगल गेम. और क्रिश्चियनसन ओवरटर्न जो करता है ना पोजीशन का, जब वो स्टेप ऑन करके हाई प्रेस देता है एंड ही विंस द पोजीशन एंड गेम कंटिन्यू होता है वहाँ से, दिस गाय डज इट सो ब्रिलियंटली. एंड इसकी वजह से हमारा डिफेंस बहुत रिजोल्यूट रहता है. और कहीं ना कहीं यूनाइटेड के अगेंस्ट मैं देखना चाहूँगा क्रिश्चियनसन वो लेफ्ट हैंड साइड पे खेले. इवन एरिक गार्सिया आज सॉलिड गेम खेला है बाबा. और अच्छी बात है कि एरिक गार्सिया इवन जब वो इतने मैचेस नहीं खेल पाता है, एरिक गार्सिया के पास इतने मिनट्स नहीं होते हैं, स्टिल ही गोज ऑन टू प्ले एट दैट लेवल. आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट दिस गाय. मुझे नहीं पता कि उसको स्टार्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा आगे आने वाले मैचेस के लिए, बट देन ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी प्लेयर. यूटिलिटी प्लेयर की बात होती है तो हम सबसे पहले बात करते हैं सर्जी रोबर्टो की. अब हम सबको पता है कि क्वालिटी भले ही सर्जी रोबर्टो के पास ना हो बट वर्सेटिलिटी है. और आज के इन मैचेस में जहां पे हम रोटेट करना अफोर्ड कर सकते थे, वी कुड हैव प्लेड रोबर्टो एंड आज हमने उसको खिलाया. ही गॉट अ गोल, ही गॉट एन असिस्ट, ही वाज इन्वॉल्वड इन द गेम. 75 टचेस थे बंदे के और अच्छे से लिंकअप कर रहा था. वो बैक पासेस हमने उसको नहीं देखे आज करते हुए बहुत ज़्यादा. बट भाई लोग अगेन क्वेश्चन कम्स डाउन टू रोटेशन. पाब्लो तोरे क्यों नहीं खेले? जावी ने पूरे टाइम पाब्लो तोरे को वार्म अप कराया, उस बंदे को उसने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया, 1 मिनट नहीं दिया खेलने का. तो यहाँ पे क्वेश्चंस हैव टू बी आस्क्ड बाय जावी कि तुम क्या प्लान कर रहे हो यूनाइटेड के अगेंस्ट. फाटी मुझे नहीं लगता वुड स्टार्ट बिकॉज अच्छा मोमेंट नहीं था फाटी का. वो बेंच पे जाके बैठता है, मतलब डगआउट में बैठता है, वो अपने वो जैकेट फेंकने लग गया था. ही वॉज वेरी एंग्री ऑन हिमसेल्फ कि भाई उस बंदे ने डिलीवर नहीं किया. लेवांडोस्की ने ऑब्वियसली भाई ही स्कोर्ड अ ब्लाइंडर ऑफ अ गोल भाई, ऑब्वियसली बहुत प्यारी परफॉर्मेंस थी लेवा की ऑब्वियसली. बट ऑल कम्स डाउन टू यूनाइटेड के अगेंस्ट बार्सा कैसा खेलेगी. दिल हैव टू गो डाउन, दिल हैव टू गिव दे एवरीथिंग. दैट ब्रिंग्स मी नाउ टू अनदर गेम जो कि बहुत ही अजीब गेम था यार. ये PSG वर्सेस लिल का गेम था. 4-3 की विन लेती है PSG. मेसी 90+ 5th मिनट में एक बॉन्कर्स ऑफ अ फ्री किक मारते हैं. काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैंने मेसी को फ्री किक मारते देखा बाय द वे. सेकंड फ्री किक है गोल PSG के शर्ट में लियो मेसी का. एक बात तो है यार, पेरिस की टीम में ना तो फ्रंट थ्री पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है. और नेमार को जो इंजरी हो गई है उसकी वजह से आई थिंक कहीं ना कहीं दे वुड नॉट बी एबल टू प्ले एट द लेवल जो हम बान के अगेंस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे. जो भी हो यार, जो भी हो, नेमार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस टीम, ठीक है. और जो खासकर उस बंदे का कॉम्बिनेशन है मेसी के साथ ना, अगर मेसी के गेम को लिफ्ट करना है ना, यू नीड प्लेयर्स जो कि उसके वेवलेंथ से मैच करे. मेसी को तुम हराम को एकेटीके के साथ नहीं खिलाओगे जो बंदा सिर्फ भाग दे के बोस करेगा, क्योंकि PSG के प्लेयर्स ये करते हैं, भागते. दे नो ओनली वन थिंग, दे नो हाउ टू रन विद द बॉल. That's what they do. They don't put their head up. उनको देखते नहीं आसपास प्लेयर कौन है, पास नहीं करना उनको. तो एकेटीके के साथ आज मेसी का कॉम्बिनेशन बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था यार. और यहाँ पे क्योंकि नेमार को इंजरी हो चुकी है भाई, बहन का बर्थडे आ रहा है, बंदे को इंजरी होना था यार, बहुत गंदी इंजरी हुई है, पैर और घूम गया बंदे का. ही विल बी आउट मेरे ओपिनियन में बिकॉज दैट लुक सीरियस. उसको स्ट्रेचर पे ले आके हटाया गया. वॉट कैन PSG डू अगेंस्ट बायर्न? बहुत डिफिकल्ट है टू प्रिडिक्ट. बट किलियन एम्बाप्पे अगेन आज हरामखोर क्या गोल मारा है भाई. द वे ही नटमेग डियाकिटे, उस बंदे को नटमेग करके 2 प्लेयर्स को बीट करके ही स्कोर्ड दैट गोल. इमेंस यार. कम बैक ऑन बंदे ने ही किया था, मेसी ने उसको कंप्लीट किया ऑब्वियसली. बट देन इस PSG की टीम को तुम देखोगे ना, कैंपॉस जो इनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं वो स्टैंड्स में बैठे थे बाबा. वो स्टैंड से उठ के टेक्निकल एरिया होता है वहां पे आके वो चिल्ला रहा है, वो प्लेयर्स पे चिल्ला रहा है. मतलब आपका स्पोर्टिंग डायरेक्टर पिच पे है, वो आपके प्लेयर्स के ऊपर चिल्ला रहा है बिकॉज दे आर लूजिंग द गेम. 2-0 की लीड लेके आप 3-2 हार रहे हो. वो ही वॉज लूजिंग हिज माइंड और गाल्टर चुप्पे से बैठा हुआ था. समथिंग इज वेरी रॉन्ग इन दिस टीम. बायर्न के अगेंस्ट कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है मुझे नहीं पता. बायर्न करंटली इस पॉइंट टाइम पे होम पे लग रहा है कि दे विल बी डूइंग अ बेटर जॉब. बट लेट्स सी, एवरीथिंग कम्स डाउन टू व्हाट कैन बी डन ऑन दैट नाइट. अगर प्लेयर्स क्लिनिकल होंगे दे विल डू अ गुड जॉब. लेट्स सी व्हाट विल हैपन यार. तो भाई लोग आप लोगों को क्या लगता है, PSG कम बैक करेगी कि नहीं करेगी? बार्सिलोना कैन दे विन दैट गेम और नॉट? और अभी बड़े गेम्स आने वाले, लिवरपूल वर्सेस मैड्रिड भी आने वाला है, उसका भी हम प्रीव्यू करेंगे भाई लोग. डू नॉट वरी. ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक करना जरूर से, मुझे अपने ओपिनियंस बताना कमेंट सेक्शन में कैसे आपको लगा डेवलपमेंट ऑफ मैनचेस्टर, बार्सिलोना एंड एवरीथिंग. एंड PSG के ऊपर ओपिनियन क्या है आपके, बिल्कुल से एल्गोरिथम ब्रेक करने के लिए कमेंट करेंगे. इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है. मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून. टिल देन एज ऑलवेज पीस आउट यार.